कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। BS इस्लामिक सेंटर दीन की इशात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बियदिही मक़ालीदुल फ़रज वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल जबीनिल अबलज المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الحق سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. लायक़ तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक हैं। उसका एहसान आज़ीम है जिसने हमें मुसलमान बनाया और जिसने हमें इल्म के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की तौफ़ीक से भी नवाजा। इसी कबल के मैं अपनी चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं। इजाज़त है कि मैं दो को मशवरे आपसे कर लूं। आवाज नहीं आई। आप कुछ गुफ्तगू सुनना चाहते हैं? कुछ मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ, बड़ी माजरत मेरे मुहतरम ने जो अल्फाज बोले, ना मैं शेखुल अरब हूँ ना शेखुल अजम हूँ। मुबालगे से आगे झूठ शुरू होता है जो इंसान को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो ये जो चलना और फिरना है इसको आप बंद कर दें। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन कोई शख्स भी खड़ा नजर ना आए। अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया है। एक इंसानी जिस्म है जिसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और उसकी तमाम ज़रूरियात का बंदोबस्त भी अल्लाह ने मिट्टी से ही किया। आप ये भाई से पूछें, मुकम्मल इसकी गुफ्तगू हो गई है ताकि मैं भी शुरू कर लूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया है। एक जिस्म है जिसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और इसकी तमाम तर ज़रूरियात का बंदोबस्त भी अल्लाह ने मिट्टी से किया है। दूसरी चीज़, इस जिस्म के अंदर अल्लाह ने रूह दाखिल की है। रूह चूँकि आसमानों से आई है,
इस रूह की ज़रूरियात का बंदोबस्त भी अल्लाह ने आसमानों से किया है, जिसको कुरान कहते हैं। जिस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत अगर पूरी ना करें आप, तो जिस्म बीमार हो जाता है। इस तरह रूह की ग़िज़ा का ख्याल ना करें तो रूह भी बीमार हो जाती है। और आप जानते हैं कि अगर जिस्म और रूह का रिश्ता तोड़ दिया जाए तो जिस्म की कोई कीमत नहीं रहती। बाप भी कह रहा होता है जरा दफनाने में जल्दी करें, लोगों ने वापस जाना है। बेटा भी कह रहा होता है अंकल जरा जल्दी करवा दें, कोई कीमत नहीं रह जाती उसकी। इससे पता चला कि असल कीमत इंसान के जिस्म की नहीं है, उस रूह की कीमत है जो इस जिस्म के अंदर है, जो 22.5 ग्राम जिसका वजन है, आजकल की साइंस कहती है, जो जिस्म के किसी कोने खुदरे में होता है, और जब ये निकल जाए रूह तो इंसान की कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि सारी दुनिया इस जिस्म को सजाने, बनाने, पालने में लगी रहती है, रूह के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। कुल्लु शैइन यर्जिउ इला अस्ली, हर चीज जहां से आई है उसे वहां जाना है। जिस्म मट्टी से पैदा हुआ है, ये एक ना एक दिन मट्टी में ही वापस चला जाएगा। रूह चूंकि आसमानों से आई है, उसे वापस जाने के लिए ताकत की जरूरत है। सहीहुल जामे की एक लंबी रिवायत है, मलकुल मौत जब जान कब्ज करने लगता है तो जन्नत की खुशबुओं से भरे हुए वो हनूत और कपड़े लेके थोड़ा सा दूर फरिश्ते बैठे होते हैं, और मलकुल मौत जो ही रूह कब्ज करता है, पलक झपकने के वक्त में ही वो फरिश्ते जन्नत की खुशबुओं में उस रूह को लपेट लेते हैं, और हर आसमान पे उसका इस्तिकबाल होता है। लेकिन कब? जब इस रूह की परवाज के लिए इंसान ने इसकी ताकत, इसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त किया हो। वो ताकत और ग़िज़ा कैसे मिलती है? जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, इस कुरान की तिलावत की जाए, इसको समझा जाए, इस पे अमल किया जाए और इस पे जिंदगियां खपा दी जाए। लेकिन अगर इसकी ग़िज़ा का ख्याल न किया जाए रूह का, तो फिर जिस्म तो जमीन की पहली तह में होता है। इस रूह को फिर 7 जमीनों के नीचे सिज्जीन नामी जेल में इसको कैदी बना दिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सबको महफूज फरमाए। ये किताबे हुदा है, ये किताबे आज़मत है, ये नविश्ता हिदायत है, ये किताबे मुबारक है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल कुरान मजीद में फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक लियद्दब्बरू आयाति वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब।
किताब को हमने बरकत वाला बना के उतारा है। जितनी कोई बरकतें ज्यादा समेटना चाहता है उतना वो इस कुरान को ज्यादा पढ़ ले। ये है बख्तवर, ये है मुस्तकबिल के रोशन सितारे, जिनके वालिदैन को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने अपनी औलादों को इस मिशन पे लगाया। कैसा मिशन? मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। जब अल्लाह के घर में कुछ लोग बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं, उसको समझते हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ल जलाल को कितने प्यारे लगते हैं, ये आखिर तो घरों से आए होंगे। हदीस कहती है जब इल्म सीखने की नीयत से जब इंसान घर से कदम बाहर रखता है, इन्नल मलाइका लतज़अ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म रिदन बिमा यतलुब। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के हुक्म से इनके पांव रास्तों में नहीं, अल्लाह के फरिश्ते इनके पांव के लिए अपने पर बिछा देते। हर उठने वाला कदम, सहीहुल जामे की रिवायत के मुताबिक अगर बावुज़ू हो के घर से निकले, हर उठने वाले कदम पे 10-10 नेकियां लिखी जाती हैं, गुनाह मुआफ होते हैं और दर्जात भी बुलंद होते हैं। और अगर जाके नमाज मस्जिद में पढ़े, दीन की कोई बात सीखें या सिखाएं, जब ये घरों को वापस पलटते हैं, फ़अज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरिम, मेरा मालिक अजर उतना ही देता है जितना एक हाजी हज करके वापस आता है उसको अजर देता है। ये वो बख्तवर है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल-माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा। क़यामत को सफ़े बनेंगी। क़यामत की हौलनाकियों में इंसानियत के 2 फेज होंगे। एक वो फेज होगा यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, पतंगों की तरह गिरे होंगे, किसी को होश ही नहीं होगी। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, लगेगा यूं जैसे नशा किया हुआ लेकिन नशा नहीं किया होगा। एक फेज ये भी होगा वअरिदु अला रब्बिका सफ़ा, अल्लाह के सामने सफ़े बना के दुनिया को पेश किया जाएगा। वहां नूरियों के भी सफ़े होंगे, वहां खाकियों के भी सफ़े होंगे। उन सफ़ों में से फिर 120 सफ़े जन्नत में जाएंगी, जिनमें से 80 सफ़े इस उम्मत की होंगी, बाकी तमाम अंबिया की उम्मतों की 40 सफ़े होंगी। वहां एक फैसला होगा, कहां है कुरान में महारत हासिल करने वाला, उसके पढ़ने में, उसकी फहमो बसीरत में, उस पे अमल करने में, उसके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने में। अल्लाह फरमाएंगे आ जाओ, खाकी सफ़ों से निकल आओ और उन सफ़ों में आ जाओ जिन सफ़ों में जिब्रील अमीन खड़े। ये है वो बख्तवर, ये है वो मिशन, ये है वो मनहज, ये है मिनहाज, ये है वो आज़मत जो आज दुनिया भूली बैठी। पूरी कायनात तो परेशानी के आलम में होगी,
और ये जिब्रील आमीन की सफ में खड़े हैं। अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल तरतीब के साथ अपने इन बंदों को नवाजेंगे। और कैसे नवाजेंगे ये तो सब जानते हैं कि क़यामत के दिन तो किसी के जिस्म पे लिबास नहीं होगा। सतुहशरून यौमल क़ियामति हुफ़ातन औरातन गुरलन बुहमा। न किसी के पाँव में जूती होगी, न किसी के जिस्म पे लिबास होगा, बाल बिखरे हुए, जैसे पैदा हुआ उसी तरह ये अल्लाह के सामने आए। यजीउ यौमल क़ियामा, कुरान क़यामत के दिन आएगा। या रब्बी हल्लिही, ए अल्लाह इसे कुछ पहना दीजिए। सिफारिश किसके लिए करेगा? जो कुरान पढ़ते हैं। फयुल्बसु हुल्लतुल करामा, इज्जत का लिबास इसे पहनाया जाएगा कुरान की सिफारिश पर। या रब्बी जिद हो, कुरान फिर सिफारिश करेगा। अल्लाह बस कुछ और भी इसे अता कीजिए। फयुल्बसु ताजुल करामा, अल्लाह करामत का ताज इनके सर पे सजा देगा। सिर्फ इनके सर पे नहीं, किस कदर अजीम वालिदैन हैं जिन्होंने इन फूलों को अल्लाह के कुरान की खुशबू इकट्ठी करने के लिए वक्फ कर दिया। उनके सर पे भी ताज रखा जाएगा। सवाल करेंगे या रब्बी बिमा कुसीना, अल्लाह ये क्यों हमें पहनाया गया? शुर्राह लिखते हैं कि शायद किसी को ख्याल हो गया मैं सदका बहुत करता था, मैं तहज्जुदें पढ़ता था, मैं खैर खाई के काम बहुत करता था। लेकिन जवाब दो ही आएंगे, बिअख्ज़ि वलदिकुमुल कुरान, मेरे बंदे नहीं, ये जो ताज पहनाया गया है, ला तक़ूमु लहुमुद दुनिया, वालिदैन के सर पे जो ताज रखा गया है, पूरी दुनिया और जो कुछ उसके अंदर है, इसको फरोख्त करके भी उस ताज की कीमत अदा नहीं की जा सकती। ये ताज तुम्हें मिला है तो उसके दो सबब है। बिअख्ज़ि वलदिकुमुल कुरान, तुमने अपने हाथ से अपने बच्चे के हाथ में कुरान थमा दिया। बितालीमी वलदिकुमुल कुरान, तुमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता। कहां पूरी कायनात परेशानी के आलम में, कहां इसको सजाया जाएगा? और क्या खूब वो आवाज होगी, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रअुहा। ए साहिब कुरान, तुम दुनिया में भी लोगों को कुरान सुनाते थे, आज फिर सुनाओ। वहां लोग बहुत थोड़े सुनते थे, आज पूरी कायनात के सामने तेरी तिलावत में सुनवाऊंगा। लेकिन फर्क ये है, दुनिया में तुम स्टेज पे बैठ के पढ़ के नीचे उतर आते थे। मेरे बंदे आज कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियां भी चढ़ते जाओ। तेरा मुकाम वहां होगा जहां मिनल जिन्नति वन्नास की आयत तुम पढ़ो। यहाँ अहले इल्म तशरीफ फरमाए, उधर रूह इंसान की जिस्म से निकलती है, उधर तमाम के तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल मुकाफात है।
जुमला कुतुब हदीस उठा के देख लीजिए, आपको इस पल्ले की कोई रिवायत नहीं मिलेगी। बंदे मोमिन जो कुरान पढ़ने वाला है, जब वो आयात पढ़ता और सीढ़ियां चढ़ता जा रहा होगा, हदीस कहती है वयुज़ादु बिकुल्लि आयतिन हसना, अल्लाह क़यामत के दिन भी जो आयतें पढ़ेगा हर आयत पे उसकी नेकियों में इजाफा फरमा दे। दारुल अमल तो दुनिया थी। ये किताब अज़ीम है, जिसका ताल्लुक किससे जुड़ गया वो भी अज़ीम बन जाता। ये रिफ़अत वाली किताब है। किसी को रिफ़अत की सच्ची तमन्ना हो, इस किताब से ताल्लुक जोड़ ले, अल्लाह वो रिफ़अतें, वो परवाजें देगा कि वहां इंसान की सोच नहीं जाती। कैसे इकरिमा इस कुरान को पकड़ के चेहरे पे लगा के रोया करते थे। लोग पूछते ये क्या, कहते रोता इसलिए हूं कि मुझसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है कि मेरे रब ने अपनी कलाम पढ़ने की मुझे तौफीक से नवाजा। अगर ये मेरे नसीबे में ना होती तो क्या बनता। अल्लाह हज़्रुल जलाल हर एक के नसीब में फरमाए। ये किताब हिकमत है, दानाई, बसीरत, हिकमत, दानिश उस शख्स को अल्लाह अता करते हैं जिसका ताल्लुक इस कुरान से जुड़ता है। आज की इस खूबसूरत मजलिस में मैं इस ज़िमन में चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। ये किताब हिकमत है और मैंने इस मौजू का इख्तियार इसलिए भी कर लिया कि मुझसे बड़े उलमा आने वाले हैं, वो आपको बड़ी उम्दगी से कुरान मजीद के पहलू पे गुफ्तगू सुनाएंगे। अल्लाह उनको इज्जत के साथ सलामत रखे। ये वो मुबारक लफ्ज है जिसका आज इस्तेमाल गलत होने लग गया। इधर से आवाज आती है ये हिकमत का तकाजा था, ये करना पड़ गया। इधर से आवाज आती है बंदे में कोई हिकमत भी होनी चाहिए। इधर से आवाज आती है बस जी इसको तो हिकमत जो है वो इसके तो करीब भी नहीं फटकती। ये हिकमत है क्या? हिकमत दानिश्वरी को कहते हैं, दानिशमंदी को कहते हैं, उम्दगी को कहते हैं, दानाई को कहते हैं, मजबूती को कहते हैं। कुल्लु कलामिन वाफ़क़ल हक़ फ़हुवा हिकमा। हर वो कलाम जो हक के मुआफिक हो उसे हिकमत कहते हैं। और हक अल्लाह हज़्रुल जलाल की कलाम है, हक अल्लाह के रसूल की कलाम और अमल है। और बाज़ ने हिकमत की तारीफ करते हुए लिखा है फ़िअलु मा यंबग़ी अलल वज्हि अल्लज़ी यंबग़ी फ़िल वक़्ति अल्लज़ी यंबग़ी। हिकमत उसको कहते हैं कि कोई काम उसी तरह किया जाए जिस तरह करना चाहिए था, उस कैफियत से सरअंजाम दिया जाए जिस कैफियत से उसे सरअंजाम दिया जाना चाहिए। उस वक्त वो काम किया जाए जो शरीयत ने वक्त तय कर दिया है। इस कुरान मजीद को हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि हिकमत बुनियादी तौर पर 5 मानी के लिए इस्तेमाल होती है। हिकमत का माना यह है इसाबतुर राई, सही तरीन राय को इख्तियार करना, यह हिकमत है।
अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं युतिल हिकमत मन यशा वमन युतिल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत से नवाजता है, उसको सही तरीन राय सोचने, इख्तियार करने, कबूल करने की तौफीक से नवाजते। और सही तरीन राय क्या है? जिसको अल्लाह ने उतारा है, कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन। किसी बुराई को सीने से लगाना यह हिकमत नहीं है, सही तरीन बात की तरफ अपने आप को ले जाना यह हिकमत। हिकमत का दूसरा माना यह है कि इंसान गहरी फहम, गहरी बसीरत को इख्तियार करे। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ जलाल फरमाते हैं वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिह। हमने लुक़मान को बड़ी गहरी फाम से नवाजा था, हिकमत से नवाजा था। कितनी गहरी फाम थी? आपने सुना होगा कि बेटे ने पूछा, अब्बा जान ये सारी हिकमत और दनाई साथ ही लेके जानी है, कुछ मुझे भी बता दे। बाप ने कहा था, बेटा अगर तुम्हारा गुनाह करने को जी चाहे तो बेटा कर लेना, लेकिन वहां जाके करना जहां अल्लाह ताला ना देख रहे हो। कोई है ऐसी जगह? कोई है ऐसी जगह? बाप ने फिर कहा, बेटा अगर गुनाह करने को जी चाहे तो कर लेना, लेकिन अल्लाह की जमीन पे न करना, किसी और जगह जाके कर लेना। कोई और जगह है कोई? ये गहरी बात है। बेटा गुनाह करने को अगर जी चाहे तो कर लेना, लेकिन उतना ही करना जितना तेरे जिस्म में सजा सहने की ताकत है। कोई अल्लाह के अज़ाबों को बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह ताला ये गहरी बसीरत हर एक को अता करे। हिकमत से मुराद सुन्नत भी है। वो बात हिकमत होगी जो हदीस के मुआफिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ जलाल फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ जलाल ने इंसानों में से एक पैगंबर को मबऊस फरमाया जो लोगों को कुरान की आयतें भी सुनाते, उनकी तरबियत और तज़किया भी फरमाते और उनकी तरबियत को हमेशा कायम रखने के लिए कुरान और हिकमत की तालीम भी दिया करते। तो हिकमत उसे कहेंगे
जो सुन्नत के मुताबिक काम होगा, जो हदीस के मुताबिक काम होगा। हिकमत का चौथा माना यह है ऐसी बात जिससे इंसान की खशियत में इजाफा हो जाए, जिससे इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए, उसको हिकमत बोलते हैं। हिकमतुन बालिगा फमा तुगनी नज़र। जिस बात से अल्लाह से इंसान दूर हो जाए वो हिकमत नहीं होती। हिकमत से तो अल्लाह का कुर्ब मिलता है, तकर्रुब मिलता है, इंसान अल्लाह का महबूब होता है, उसके अंदर खौफ पैदा होता है, खशियत इलाही पैदा होती है। और आप जानते हैं इंसान दुनिया में जिससे डरता है उससे दूर भागता है, लेकिन अल्लाह से डरने वाला वो ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाता है। हिकमत का पांचवा माना यह है नबूवत। बात हिकमत वाली वो होती है जो नबूवत की जुबान से निकली हो। वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमा व फस्लल खिताब। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं सय्यदुना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, हमने अपने इस बंदे को बादशाहत से भी नवाजा और नबूवत से भी नवाजी, और हमने फस्लुल खिताब से भी नवाजा, उसको बयान की ताकत और कुव्वत से भी नवाजा। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें हिकमत और दानाई से नवाजा है। वो ये लोगों को सिखाता भी है और इसके मुताबिक फैसले भी करता है। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं वरजुलन आताहुल्लाहुल कुरान, अल्लाह ने जिसको कुरान की दौलत से नवाज दिया, ये काबिल रश्क है। फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, जो दिन रात कुरान की तिलावत करता है ये काबिल रश्क है। इसको देख के तमन्ना किया करो या अल्लाह इस तरह का कुरान मेरे सीने में भी महफूज फरमा, अल्लाह ये हमारी नस्लों तक महफूज फरमा। जिसको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने फितरती तौर पर हिकमत नहीं दी वो कैसे हकीम बन सकता है? ये इतनी बड़ी सलाहियत आज अगर 100 लोग खड़े करें तो किसी एक दो में नजर आएगी। क्यों महरूम है? क्यों इस बड़ी नेमत से दुनिया दूर है? कि इसको हासिल करने के लिए सोच पैदा नहीं होती। इसको हासिल करने के लिए कुछ उसूल हैं। उनमें से पहला उसूल ये है, जब तक इंसान के अंदर इखलास नहीं होता उसके अंदर हिकमत पैदा नहीं होती। जिस शख्स के अंदर इखलास नहीं है, वो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के साथ कल्बी तौर पर सच्चा नहीं है, उसके अंदर हिकमत नहीं आती। कम मिन मुरीदिन लिल खैरि लन युसीबा, कितने लोग खैर की बात ही चाहते हैं लेकिन उसके नसीब में नहीं होती। उलमा कहते हैं शायद कि वो हिकमत के मुताबिक नहीं करता तो उसके समरात से महरूम कर दिया जाता। सुफियान इब्न उयैना रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, मा अखलस अब्दुन लिल्लाहि 40 यौमन इल्ला अंबत अल्लाहु फी क़ल्बिही अल-हिकमत नबातन। 40 दिन जो बंदा इखलास वाला बन जाए, मुखलिस नीयत को खालिस कर ले, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उसके दिल में हिकमत को पैदा कर देते। फुदैल इब्न इयाद रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, मन आमल अल्लाह बिस्सिद्क़ औरसहुल्लाहुल हिकमा, जो दिल के साथ अल्लाह से सच्चा हो जाए, यकीन कर ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है,
वो तो मेरे एक एक फिक्र से वाकिफ है, जो मेरे दिल के निहाल खाने से उठने वाली सोच है उससे भी वाकिफ है। जो अपने रब से इस तरह सच्चा हो जाए, अल्लाह उसे विरासत में हिकमत अता कर दे। यहया बिन मुआज कहा करते थे, मन अशखस बिक़ल्बिही इलल्लाह इनफतहत जनाबीउल हिकमह फी क़ल्बिही वजरा अला लिसानी। अल्लाह जुल जलाल को, उसकी निशानियों को तो हर शख्स देखता है आंखों से। आसमान मुझे भी नजर आता है, आपको भी नजर आता है, लेकिन कुछ लोग आंखों से नहीं देख रहे होते, आंखों के साथ दिल से भी देख रहे होते। मेरे रब की इतनी बड़ी बादशाह, बगैर किसी पिलर के इतनी बड़ी छत, इतना बड़ा निजाम। दिल से अल्लाह की किबरियाई को जो कबूल कर लेता है, अल्लाह जुल जलाल उसके दिल में हिकमत के चश्मे जारी कर देते हैं, जो अल्फाज बन बन के उसकी जुबान पे आ जाते हैं और वो गुफ्तगू बन जाती है। इखलास, खुलूस से नीयत, ये इंसान के अंदर हिकमत पैदा कर देती है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहा करते थे, हिकमत उसको नसीब होती है मन अहसन इबादत अल्लाह फी शबीबती लक़ाहु अल्लाहुल हिकमह इंद किबरी सिन्नी। जो जवानी में इबादत खूबसूरत करता है, मरते दम तक अल्लाह उसे हिकमत से नवाज देते। अल्लाह ताला हम सबकी इबादतों को खूबसूरत बनाए। इबादत को खूबसूरत करने का एक तरीका ये भी है कि हम अल्लाह ताला ने जैसे इबादत अपने पैगंबर को समझाई और सिखाई है, उस तरह करें। और इबादत का एक जुज़्वे आज़म जो है वो अल्लाह का जिक्र है। मैं आपका भाई हूं, आपसे कोई बात कह सकता हूं इस ज़माने में? इजाजत ही नहीं दे रहे आप, कह लूं आपसे? कौन कौन इजाजत देता है? हाथ खड़ा करें। ये जो प्रोग्राम होते, अल्लाह आप सबको इज्जत दे, प्रोग्राम होते हैं दीन के करीब होने के लिए। सच सच बताइएगा, मगरिब की नमाज के बाद किसने पूरा जिक्र किया? ये वो चीज है जो मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और मुहतशम भाइयों जो सोचने वाली। इन जलसों का फायदा उस वक्त निकलता है जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। मन अहसन इबादत अल्लाह फी शबीबती लक़ाहु अल्लाहुल हिकमह इंद किबरी सिन्नी। जो जवानी में इबादत खूबसूरत करता है, अल्लाह बुढ़ापे तक, जिंदगी के आखिर तक उसको हिकमत और दानाई नवाज देते हैं। वैसे मैं करता तो ये होता हूं, आप भी भाई हैं, आपसे भी वो काम कर लूं, ये बात कह दूं। जिसने जिक्र नहीं किया वो मुकम्मल करे, बाकी गुफ्तगू फिर करेंगे। मैं उतनी देर में इस्तिग़फ़ार कर लेता हूं। तो मैं आपसे बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि आप 2 मिनट में अपना जिक्र मुकम्मल कर लें। हदीस कहती है, आयतुल कुर्सी जो फर्ज नमाज के बाद पढ़ ले, मन क़रा आयतुल कुर्सी दुबुर कुल्ली सलातिन मकतूबा लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्ला अन यमूत। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला, उसकी और जन्नत के दरमियान एक मौत का पर्दा है। जिस दिन फौत होगा ये जन्नत का मेहमान बनेगा। इतना बड़ा इनाम जो 33 मरतबा सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कह देता है, हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर।
समंदर की झाग जितने भी गुनाह हो तो अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। और दूसरी हदीस में आता है, सहाबा ने कहा मालदार लोग तो हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, सदके भी करते हैं, जिहाद भी करते हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम कैसे करें? फरमाया नमाज के बाद तुम ये 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कह दो, तुम्हें हज का भी सवाब मिलेगा, उम्रे का भी और जिहाद का भी और सदके का भी सवाब मिलेगा। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, आप 2 मिनट में इस जिक्र को मुकम्मल करें ताकि हम अगली बात इंशाअल्लाह फिर शुरू करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। Yes, I know. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम मा दामा फी मजलिसिही अल्लज़ी सल्ला फीह तक़ूलुल मलाइका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु अल्लाहुम्मा अरहमहु अल्लाहुम्मा तुब अलैहि मा लम युज़ि व मा लम युहदिस। जब नमाज पढ़ के को अपनी जगह पे बैठ के जिक्र करने लग जाए, खरबों की तादाद में फरिश्ते उतरते हैं जो 3 दुआएं करते हैं, ए अल्लाह अपने इस बंदे के गुनाहों को मुआफ कर दे, ए अल्लाह इस पे अपनी रहमत की बरखा बरसा दे, ए अल्लाह इसकी तौबा को कबूल फरमा दे। जब तक इंसान बेवुज़ू नहीं होता फरिश्ते ये दुआएं करते ही रहते हैं। जब तक इंसान किसी को तकलीफ नहीं देता फरिश्ते ये दुआएं करते ही रहते हैं। तो आप फिर आइंदा से जिक्र पूरा किया करें। सब साथी मौलाए करीम आपको तौफीक से नवाजे और आप सबको इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए। हिकमत उसको नसीब होती है जो मुखलिस होता है, जिसकी इबादत खूबसूरत होती है, और हिकमत उसको भी नसीब होती है। इमाम इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह नकल करते हैं, लिकुल्लि बाबिन मिफ्ताह व मिफ्ताहुल हिकमह तर्दुल हवा। हर दरवाजे की एक चाबी होती है, जिसने हिकमत की चाबी लेनी है वो अपनी ख्वाहिश के पीछे ना लगे, अल्लाह के हुक्म के पीछे लगे। ख्वाहिशों को तोड़ देने से भी इंसान हिकमतदान बन जाता है, अल्लाह उसे दानिशमंद बना देता है और अल्लाह उसे गहरी बसीरत से नवाज देता है। चौथा उसूल, इंसान फजूल गुफ्तगू करनी छोड़ दे, ला यानी बातें करना छोड़ दे, अल्लाह उससे भी हिकमत अता कर देते। उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह कहा करते थे, इज़ा रअयतुमुर रजुल युतीलु सम्त व यहरुबु मिनन नास फक़्तरिबू मिन्हु फ़इन्नहु युल्क़िल हिकमा। अगर तुम्हें ऐसा कोई इंसान नजर आए
जो खामोश ज्यादा रहता है, बातें बहुत कम करता है और लोगों से दौड़ता है, कहता है वक्त जाया ना हो, उसके करीब हो के बैठना, उसकी जुबान से निकलने वाले हिकमत के ही मोती होते। मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कुहु मा ला यानी। कपड़े की पैमाइश के भी पैमाने हैं, वजन करने के भी पैमाने हैं, लेकिन इंसान के ईमान को परखने का भी एक पैमाना है। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। खूबसूरत इस्लाम उस शख्स का होता है जो ला यानी फजूल गुफ्तगू से अपना वक्त जाया नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इसलिए तो फरमाया था कि जुबान की हिफाजत किया करो। ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु व ला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु। किसी बंदे का ईमान मुस्तकीम नहीं हो सकता जब तक दिल दुरुस्त न हो जाए, दिल दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी जुबान दुरुस्त न हो जाए। हिकमत चाहिए, मुखलिस बनो, इबादत खूबसूरत करो, ख्वाहिशों को ठुकराओ जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं, जायज ख्वाहिश जो शरीयत ने दी है उसको पूरा करो। और चौथा काम, अगर हिकमत चाहिए तो फजूलियात से अपने आप को बचाओ। ला यानी गुफ्तगू से, लच्चर गुफ्तगू करने और सुनने, हर दोनों चीजों से रुक जाओ। अल्लाह आपकी जुबान पे हिकमत जारी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पांचवा उसूल भी दिया है। मा मिन आदमिय्यिन इल्ला व हिकमतुहु बियदि मलक। हर बंदे की हिकमत अल्लाह ने एक फरिश्ते के हाथ में रख दी और साथ उसे हुक्म दे दिया है फ़इज़ा तवाज़अ, अगर तो ये तवाज़ो करे, खुशू और खुजू इख्तियार करे, आजी इख्तियार करे। क़ील लिल मलक, फरिश्ते से कहा जाता है इरफ़ा हिकमतहु, इसके अंदर तवाज़ो आ गई है, इसकी हिकमत को बुलंद कर दो। फ़इज़ा तकब्बर क़ील लिल मलक दा हिकमतह, अगर कोई तकब्बुर करता है, अकड़ता है, गुमंड करता है, जब बात मुकम्मल होगी बताइएगा ताकि मैं भी बात कर लूं। मेरे प्यारे, यही तो हिकमत है, लोगों को सुनने दिया करें। यही तो हिकमत है, एफिशिएंसी दिखाने की बजाय लोगों के कान में को बात जाने दिया करें। ये भी हिकमत है कि लोग आए हैं जिसलिए वो जहां खड़े हैं, कोई अर्ज नहीं, बात सुन ले, अभी बात खत्म हो जाएगी। दनाई और हिकमत फरिश्ते के हाथ में है। गुमंड और गुरूर और तकब्बुर जब करता है इंसान तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है दा हिकमत, इसकी हिकमत को गिरा दो। वो इंसान बात करता है, लोग उस पर तवज्जो नहीं करते, इसलिए अपने अंदर तवाज़ु पैदा करो, अपने अंदर गुमंड न लाओ। और आप जानते हैं जिस दरख्त पे फल ज्यादा लग जाएं उसकी टहनियां झुक जाती हैं। लोग बड़ी आसानी से फल तोड़ लेते हैं और जिस दरख्त पे फल नहीं लगता उसकी टहनियां नहीं झुकती, बल्कि कुछ ऐसे दरख्त उन पे फल लगता ही नहीं है। देखा है ना आपने, पॉपुलर जो ज्यादा पॉपुलर बनने लगते हैं फिर उन पे फल नहीं लगता।
और आप तो ज्यादा जानते हैं, जहां ये पॉपुलर शरीफ हो ना, को 2-4 मरले वहां किसी और दरख्त को उगने भी नहीं देता। तवाज़ु इख्तियार कीजिए, तवाज़ु ऐसी हो जो इमाम बग़वी ने बयान की है, दूसरे को अपने से ज्यादा नेक समझो। ये जो बैठे हैं ये हो सकता है 100 गुने मुझसे नेक हो। दूसरे को अपने से अच्छा समझने की सलाहियत पैदा करो। सहाबा यही करते थे, हकीर ना समझो दूसरे को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तवाज़ु के बारे में कसम उठा ली थी, मा तवाज़अ अब्दुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहु अल्लाह। इंसान जितनी आजी इख्तियार करता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देते हैं। अल्लाह ये सलाहियत हम सब में पैदा फरमा दे। हिकमत हासिल करने का एक छठा उसूल भी है, नेक लोगों की मजलिस में बैठा। नेक लोगों की मजलिस से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। बस औकात नेक लोगों की मजलिस में एक कदम उठा के आप जा रहे होते हैं, एक कदम पे ही फैसला हो जाता है ये जन्नती है। ये मैं नहीं कह रहा, आप हदीस सुनिए। हदीस में आता है एक शख्स ने 99 लोगों को कत्ल किया, किसी पादरी के पास गया, कहता है हल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा हो जाएगी? उसने कहा इतने बड़े कातिल और जालिम तेरी तौबा? उसने निकाली तलवार और उसकी भी गर्दन उड़ा दी। अब कितने हो गए? 100 का कातिल। किसी आलिम के पास आया, उसने कहा हाँ तौबा हो सकती है, लेकिन शर्त यह है इत्ति क़र्यत कज़ा व कज़ा फ़इन्नहुम यअबुदून अल्लाह। इस बस्ती को छोड़ दो, बुरे लोगों की सोहबत छोड़ दो, नेक लोगों के पास चले जाओ फुला बस्ती में। वो इस तौबा की नीयत से निकला, फ़अदरकहुल मौत, रास्ते में से मौत आगे गिर गया। कितनी नमाजें पढ़ी? बोले कितने सदके किए, कितने हज किए? मलकुल मौत ने रूह कब्ज की। नेक और बद इंसान दोनों की रूहों को फरिश्ते लेके जाते हैं। फ़ख्तसमतिल मलाइका, फरिश्तों की तू तकरार होगी। कुछ कहें ये जन्नत में रूह जानी चाहिए, दूसरे कहें इसने तो काम ही को नहीं किया। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा कि फैसला करो। फरिश्ते ने क्या कहा? क़ीसू बैनहुमा, अच्छा जहां इसका जस्ते खाकी पड़ा है ना, पैमाइश करो। ये जिस्म, ये जस्ते खाकी नेक लोगों के करीब है कि बद लोगों के करीब? फ़क़ासू, जब पैमाइश की गई, वजदाहु इला हादिही अक़रब बिशिब्रिन, सिर्फ एक बालिश उसका जस्दे खाकी नेक लोगों के करीब था। फैसला हो गया ये जन्नती है। नेक लोगों की मजलिस में बैठो, हिकमत वहां से मिलेगी। अहमद बिन हर्ब इसलिए कहा करते थे अबदतुल्लाह 50 सना फमा वजदतु हलावतल इबादा हत्ता तरक्तु 3 अशिया। लोगों 50 साल हो गए, आज तक इबादत में लज्जत नहीं आई जब तक 3 काम नहीं कर लिए। कौन से 3 काम? तरक्तु रिदन्नास हत्ता क़दरतु अन अक़ूल अल हक़, मैंने लोगों को राजी करना छोड़ दिया, सिर्फ रब को राजी करना शुरू किया। मेरे रब ने मेरी जुबान पे हक व हिकमत को जारी कर दिया। तरक्तु सुहबतल फासिकीन फवजदतु सुहबतस सालिहीन, मैंने बुरे लोगों को छोड़ा, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने अपने प्यारे बंदों की दोस्ती मुझे अता कर दी। तरक्तु लज़्ज़तद दुनिया
फवजदतु लज़्ज़तल आखिरा, मैंने दुनिया की रंगीनी और उसकी चाशनियों को छोड़ा। अल्लाह ने दुनिया में मुझे चैन और सुकून अता कर दिया और उखरवी लज्जतों का मुझे अल्लाह ज़ुल जलाल ने मुस्तहिक बनने की तौफीक से नवाज दिया। नेक लोगों की मजलिस में बैठा। सही बुखारी की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्यारतन फुदला, अल्लाह के कुछ मोबाइल फरिश्ते हैं जो जमीन पे उतरते हैं। कितने होते हैं? हत्ता यमलउ मा बैन अस्समाई वल अर्द, जमीन व आसमान का खला फरिश्तों से भर जाता है। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही होती, जिक्र हो रहा होता है, वो उस मजलिस में आके बैठ जाते हैं। लंबी हदीस से अल्लाह पूछते हैं जब वापस जाते हैं, मेरा ही ना अकबल तुम कहां से आए? अल्लाह तेरे बंदों के पास है। अच्छा वो क्या कर रहे थे? फरिश्ते फिर वो तफसील बताते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं, गवाह रहना मैंने सबको मुआफ कर दिया। सही बुखारी की रिवायत है, फरिश्ते कहते हैं, इन्न फीहिम अब्दन खत्ता इन्नमा मर्र बिमजलिसिन फजलस मअहुम, अल्लाह एक शख्स तो गुजर रहा था तो उसने कहा कि लोग इकट्ठे हैं, तो उसने सोचा मैं भी देखूं क्या बात है, तो वैसे ही आके बैठ गया था, तो वो तो गुनहगार था, उसको भी माफ कर दिया। जवाब मिलता है, हुमुल जुलसा ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, बैठने वाले इतने मुझे प्यारे लगते हैं जो इनके साथ भी आके बैठ जाए वो बदबख्त नहीं हो सकता, मैं उसे भी माफ कर देता। उलमा की मजलिस, सुलहा की मजलिस, नेक लोगों की मजलिस, दीनदारों की मजलिस, अल्लाह वालों की मजलिस, इन मजालिस को तलाश किया करो, बैठा करो। सिहाबी कह रहे हैं साथी को, ताल ताल इजलिस बिना नुमिनु साआ, 2 मिनट यहाँ तशरीफ लाइए हम ईमान ताजा कर लें। कौन कह रहे हैं? सिहाबी। मुझे और आपको तो ईमान ताजा करने की ज्यादा जरूरत है, वो तो अल्लाह के रसूल के सिहाबी है। हिकमत उसको मिलती है जिसके अंदर इखलास होता है, जिसकी इबादत खूबसूरत होती है, और उसको मिलती है जो ख्वाहिशात को तोड़ता है, उसकी पैरवी नहीं करता। उसको मिलती है जो फजूल गुफ्तगू से अपने आप को बचा लेता है। उसको हिकमत व दनाई मिलती है, इसके अंदर तवाज़ु आ जाती है। उसको हिकमत व दनाई मिलती है जो नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करता है। और 7वां खुश नसीब वो है जिसकी सोच आखिरत की बन जाए, क्या बनेगा मौत के वक्त, क्या बनेगा मौत के बाद, कब्र, हशर, ये हौलनाकियां मैं कैसे क्रॉस करूंगा। जिसको आखिरत की याद सताने लग जाए। सहाबी ने क्या लफ्ज बोले, अल्लाह के रसूल मुझे एक बात सिखा दें, एक बात ने मुझे अहज़नतनी गमगीन कर दिया है, अरहक़तनी थका दिया है, तोड़ दिया एक बात ने, इसका मुझे हल बता दें। अमरदतनी, मुझे बीमार कर दिया है, मुझे रोग लग गया है, समझ नहीं आ रही। अरे सहाबी कौन सी बात है? कहा बस इतना बता दे मैं जहन्नम से कैसे बच सकता। ये रोग, ये दर्द, ये तड़प इंसान के अंदर पैदा हो जाए कि मेरी आखिरत बेहतर हो जाए। क्या बनेगा कब्र में जब मुझसे सवालात होंगे, हशर में कैसी कैफियत होगी, और अल्लाह उससे पहले खात्मा बिल ईमान फरमाए, कहीं मौत के वक्त तखब्बुत का मैं शिकार न हो जाऊं। इसलिए सलफ कहा करते थे, अबू सुलेमान अद-दारानी, मन कानत लहुल फिक्रतु बिल आखिरह, जिसके दिलो दिमाग में आखिरत की फिक्र ताजा हो जाए, तुरिसुल हिक्मा व तुह्यिल क़ुलूब,
अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल इस शख्स को भी हिकमत और दानाई से नवाज देते हैं और उसका दिल हमेशा जिंदा रखते हैं, उसका दिल मुर्दा नहीं होता। अल्लाह आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। लोग समझते हैं शायद बीमार होंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, फिर जाके फौत होंगे। क्या अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल चलते फिरते और बोलते बुलाते रूह नहीं निकाल सकते? अच्छा कोरोना होगा तो फिर ये होगा, क्या कोरोना से पहले सारे लोग जिंदा ही हैं, फौत कोई नहीं आज तक हुआ? उस पे यकीन करो, वो बहुत बड़ा बादशाह है, वो बगैर सबब के भी अपने पास बुलाने पे कादिर है। बल्लम यमुत बिस्सैफि मात बिगैरि तअद्ददतिल अस्बाब वल मौत वाहिद। जो तलवार से नहीं मरता उसको घर लेटे भी मौत आ जाता। क्या कहते थे खालिद बिन वलीद? जाओ मेरा पैगाम पहुंचाओ उन जुबाना को, बुज़दिलों को, कि मैं सारी जिंदगी मौत के पीछे पीछे रहा, मौत मेरे आगे आगे दौड़ती रही। मैं कहता था मुझे शहादत की मौत मिल जाए, मौत मेरे करीब नहीं आई। आज मैं चारपाई पे घर लेटा फौत हो रहा हूं। वला नामत उयूनुल जुबना, बुज़दिलों को नींद नहीं आती कि मौत आ जाएगी। लोगों को पैगाम दो कि मैं तो मौत के पीछे पीछे रहा। और रावी कहते हैं जिस्म में एक बलिश्त की जगह भी खाली नहीं थी, कहीं तीर का निशान, कहीं तलवार का निशान, लेकिन मौत नहीं आई। मन तलब शहादत बिस्सिद्क़ बल्लगहु अल्लाहु इय्याह व इन मात अला फिराशी। जो सच्चे दिल से शहादत का तलबगार होता है, वो अगर अपने घर में भी चारपाई पे फौत हो, अल्लाह उसे शहादत के मर्तबे पर फाइज कर देता। आखिरत की फिक्र कीजिए। 2 मिनट लगते हैं और इंसान कहीं से कहीं। अभी कल तो मेरे साथ, अच्छा फौत हो गया जी, फौत हो गया। अभी तो जोर के वक्त मेरे साथ, अभी तो उसने नमाज पढ़ी है, अच्छा फौत हो गया, हाँ जी फौत हो गया। मौतुल फुजाआ, अचानक मौत जो है, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, अब वो वक्त आ गया है कि जब तामीर शख्सी की जरूरत है। मत सोचो किसी की तरफ कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में सोचो अपने बारे में मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए इब्ने आउन से किसी ने कहा था ना, आप लोगों की बातें ही नहीं करते। कहता मैंने अपनी सारी इस्लाह कर ली है कि लोगों की बातें करूं, मैं तो फारिग ही नहीं होता, मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूं? लोगों ने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। अल्लाह ये हिकमत की नेमत हर एक को नसीब फरमाए। लेकिन यहाँ याद रहना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, 5 लोगों को हिकमत नहीं मिलती, बिदअती को कभी हिकमत नहीं मिलती। सच कहा था फुदैल इब्न इयाद रहिमहुल्लाह ने, मन जालस मअ साहिब बिदअ लम युअतल हिकमा। जो शख्स बिदअतियों के साथ बैठता है उसे हिकमत नसीब नहीं होती। क्यों कहा था इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने कि बिदअती क्या कहना चाहता है? जो बिदअत को रवाज देता है वो कहना ये चाहता है नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ु बिल्लाह रिसालत पहुंचाने में खयानत की। और जो बिदअतियों के साथ मोहब्बत को इस तरह कायम और वाबस्ता कर लेता है, किस कदर बदबख्त बनता है। फुदैल इब्न इयाज ने कितनी बड़ी बात कह दी, मन वक़्क़र साहिब बिदअ फ़क़द अआन अला हद्मिल इस्लाम। जो किसी बिदअती को इज्जत देता है उसने इस्लाम की इस इमारत को गिराने में मदद की। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कितनी बड़ी बात कह दी, इन्नल्लाह इह्तजब तौबा अन कुल्li साहिब बिदअ
और हसन बस्री की रिवायत में तो ये अल्फाज है, हत्ता यदअहा, बिदअती जब तक बिदअत को छोड़ता नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके सामने पर्दा कर दिया, अल्लाह उसे देखना भी पसंद नहीं करता, उसकी तौबा कबूल नहीं होती जब तक बिदअत छोड़ नहीं देता। और हसन बस्री रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में कहा करते थे, इमाम शाफी बोलते तो हसन है, जुबान नबुव्वत की लगती है। वो तो कहते थे जब तक बिदअत को छोड़ नहीं देता, ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु हज्जन वला उम्रतन वला सौमन वला सलातन, ना उसका कोई हज कबूल है, ना उम्रा कबूल है, और ना उसकी नमाज और ना उसकी कोई ज़कात अल्लाह के यहाँ कबूल। सलफ यही कहते थे, जो बिदअती जितनी ज्यादा बिदते और जितनी ज्यादा कोशिशें करता है, उतना ही वो अल्लाह से ज्यादा दूर चला जाता है। बिदअती को हिकमत नहीं मिलती, हिकमत मिलती है मुखलिस इंसान को, तवाज़ु इख्तियार करने वाले को, फजूलियात से बचने वाले को अल्लाह ताला हिकमत से नवाजते हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि कहा करते थे, ला हिकमत ली जाहिल वला ली अजूल वला ली ताइश। जाहिल आदमी भी हिकमत नहीं ले सकता, उसके पास तो नूर ही नहीं है, वो रोशनी नहीं है। रोशनी इल्म के साथ मिलती है इंसान को। ये पहचान तो होनी चाहिए मेरा खालिक व मालिक कौन है, यही तो इल्म है। उसको ये मारिफत तो होनी चाहिए, मेरी जिंदगी के लिए रोल मॉडल कौन है, कौन सा नमूना है जिसके मुताबिक मैंने अपने आप को लेके चलना है। इंसान को इदराक ही उस वक्त मकासद जिंदगी का नसीब होता है जब उसके पास इल्म होता है, मारिफत होती है। अल्लाह ये इल्म रोशनी हर एक को नसीब फरमाए। जल्दबाज, जाहिल और तैश में आ जाने वाला छोटी छोटी बात पे ये हिकमत से महरूम रहते हैं। और सलफ कहा करते थे कि दिल में चार चीजें जिसके हो वो दिल भी बेचारा हिकमत से महरूम रहता है। अर्रुकूनु इला दुनिया, जिसके दिल में बस दुनिया की तमन्नाएं और ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है, उसे कभी सोच नहीं आई कि मैंने कब्र में भी जाना है, मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, मैंने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, चार सवालों के जब तक इंसान जवाब नहीं देगा क़यामत को कदम नहीं उठा सकेगा। अल्लाह पूछेंगे माल कहां से आया, फिर खर्च कहां किया। अल्लाह पूछेंगे तुम्हें पता तो था ना इस मसले का, अमल कितना किया। वान शबाबिही फीमा अबला, इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि ये जवानी की सुबहें और शामें, ये जोहरें और असरें तुमने कहां खर्च की हैं। इसलिए अर्रुकूनु इला दुनिया, जब इंसान की सारी सोचों का रुख दुनिया की तरफ हो जाए तो ये बेचारा हिकमत से महरूम रहता है। वह हसद अख, हसद और अदावत जिस दिल में आ जाए, ये दिल हिकमत क्या, ये खैर सोचेगा कैसे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो फरमाया था कि अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल के सामने जब आमाल पेश किए जाते हैं तो सबको अल्लाह मुआफ कर देते हैं, सिवाय मुशरिक के। पीर और जुमेरात को जब खाते पेश किए जाते हैं और उस शख्स के आमाल को भी पीछे कर दिया जाता है जिसके दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोई हसद और बग़्ज़ है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो सहाबी के सवाल में जवाब दिया था जब उन्होंने सवाल किया कि मन अफज़लुन नास, ये अफजल कौन है इंसान। आपने फरमाया कुल्लु सदूक़िल लिसान मख़मूमिल क़ल्ब। कहा सदूक़ुल लिसान नारिफु, सहाबा कहते हैं जुबान का सच्चा तो समझ आ गया, ये मख़मूमुल क़ल्ब क्या होता है।
फरमाया हुवा तकी अन्नकी अल्लज़ी ला इस्म फीही वला बगी वला गिल वला हसद। मखमूमुल क़ल्ब होता है जो मुत्तकी इंसान है, जिसका दिल इस कदर साफ और शफाफ है, ना उसके दिल में गुनाह के जज्बात बराजमान होते हैं, ना उसके दिल में बगावत और धोखा और हसद वहां जड़ पकड़ता है। ये वो साफ दिल जो है, ये जिसको नसीब हो जाए ये दुनिया में सबसे अफजल है। आपने कभी लालटेन देखी हुई? उसका मिरर जितना साफ हो ना, रोशनी दूर तक जाती। इंसान का जितना दिल साफ हो, अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल उसको उतनी ज्यादा बरकतें देते हैं। वो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी 30 साल अभी उम्र नहीं हुई थी जब वो मुसलमान हुए, अभी 36 साल के नहीं हुए थे कि अल्लाह के पास चले। वो कितनी खूबसूरत जिंदगी उन्होंने गुजारी होगी कि अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल के पैगंबर ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी। 70,000 फरिश्ते जिसके जनाजे के लिए दुनिया में अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने उतारे। इhtazza अर्शुर रहमान लिमौति सअद इब्न मुआज़, अल्लाह का अर्श झूम उठा। ये अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल के पैगंबर के सहाबी कितने प्यारे हों। रिवायत तो बताती है कि एक जाने वाले उनके घर में गए, पूछा आप क्या काम करते हो? अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दिलवा दिया कि अपने पैगंबर की जुबान से जन्नत की बिशारत दिलवा दी। सयतलु अलैकुमुल आना रजुलुम मिन हाज़िल फज मिन अहलिल जन्नह। कहते हैं वो जो आपने देखा, कहा आप जो नेकियां करते हैं वो तो मैं भी करता हूं, कोई नई बात नहीं देखी। कहा मैं एक बात बताऊं, एक काम मैं करता हूं शायद तेरे काम आ जाए। वो काम क्या बताया? लैस फी क़ल्बी ग़िम्रुन, मेरे दिल में किसी के बारे में कोई गिरा नहीं है। वला अहसिदु अला अहदिन अला शैइन आताहु अल्लाहु इय्याह, मैंने आज तक किसी से हसद नहीं किया। ला अजिदु ग़िल्लन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन, मैंने आज तक किसी के बारे में बुग़्ज़ और कीना नहीं पाला। अल्लाह ने जन्नत की बिशारत दे दी। अल्लाह मेरा और आपका सीना भी ऐसा बना दे। तो हिकमत से महरूम होने वाले बिदती लोगों को कभी हिकमत नहीं मिली, और मुशरिक तो उससे भी बड़ा है। अल्लाह ताला हमें शिरक और बिदत की हवा से भी बचाए। अमाल की कबूलियत जो है, जब तक इंसान बिदआत से नहीं बचता और शिरक से नहीं बचता, उसके अमाल की कीमत बनती उस वक्त है जब उसकी तौहीद खालिस होती है। और अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल हमें हिल्म बुर्दबारी भी अता करे। शेख मुकर्रम मखदूमुना व हबीबुना तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होगा, बस सिर्फ एक ही दुआ है, मेरे मालिक सुनने वाले और बोलने वालों को मुआफ़ फरमा दे, सबको ईमान की खूबसूरत कैफियत अता फरमा दे, और जब बुलाए तो ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाए। जिस तरह हम अल्लाह के घर में जमा हैं, मेरे मालिक तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा, और अपने महबूब की रिफाकत नसीब फरमा, और अपने दीदार का मुस्तहिक बना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।